गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी व्याकरण में संधि पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में भी हम संधि पढ़ी थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। बच्चों, संधि के 3 भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इन्हीं में से पहला हमने पढ़ा था स्वर संधि। स्वर संधि उसे कहते हैं जो स्वरों के साथ मेल होने पर उसमें जो विकार होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के बच्चों हमने 5 प्रकार पढ़े। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि और 5वां हमारा है अयादि संधि। ये हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। आज हम उसका दूसरा पॉइंट व्यंजन संधि पढ़ेंगे। बच्चों, व्यंजन संधि का अर्थ ही यह है कि किसी स्वर में किसी व्यंजन या व्यंजन से या किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे सत प्लस जन, दोनों को शब्दों को मिलाने पर नया शब्द बनता है सज्जन। बच्चों, जब किसी व्यंजन का किसी भी स्वर अथवा व्यंजन से मेल हो और उसमें सार्थक परिवर्तन हो जाए तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे दिक् प्लस गज, दिग्गज, वाक् प्लस ईश, वागीश, षट प्लस यंत्र, षड्यंत्र, उत प्लस ज्वल, उज्ज्वल, जगत प्लस ईश, जगदीश। बच्चों, इसी के साथ हम तीसरा भेद पढ़ेंगे विसर्ग संधि। विसर्ग संधि उसे कहते हैं कि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से सार्थक परिवर्तन होता है, उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे अध प्लस गति, अधो गति, अत प्लस तैल, अंत स्थल, चतु प्लस पाद, चतुष्पाद, वन प्लस पति, वनस्पति, नी प्लस तेज, निस्तेज, नी प्लस बल, निर्बल। बच्चों, यही हमारे संधि के उदाहरण हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक में और दे रखे हैं, उन्हें देखकर आप अपनी पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न उत्तरों को पूरा करें। आज इसके साथ ही हम संवाद पढ़ेंगे। संवाद एक मौखिक अभिव्यक्ति है जो 2 व्यक्तियों के बीच में जो बातचीत होती है उसी को लिखित रूप में जब लिखते हम तो वो हमारा संवाद कहलाता है। बच्चों, हम यह पिछली 5वीं क्लास में हम पढ़ चुके हैं। यहाँ हम आज पढ़ेंगे जीवन में व्यायाम के महत्व पर मित्रों के बीच का संवाद, जो यहाँ लिखा गया है। अरे प्रतीक, कल जब गुरुजी व्यायाम के बारे में बता रहे थे तो तुम वहाँ पर थे? प्रतीक, हाँ मित्र, मैं वहीं पर था। राम, तुम्हें क्या समझ में आया? प्रतीक, यही कि स्वस्थ एवं निरोग रहने के लिए व्यायाम अति आवश्यक है। राम, सही कहा तुमने। मैंने तो गुरुजी के निर्देशानुसार व्यायाम करना शुरू भी कर दिया है। प्रतीक, मैं भी जल्दी से शुरू करने वाला हूँ। राम, शुभ काम करने में देरी मत करो, कल से ही शुरू कर दो। प्रतीक, ठीक कहते हो प्रतीक, मैं कल से ही शुरू कर देता हूँ। राम, शुरुआत में अधिक कसरत मत करना, नहीं तो शरीर में दर्द हो सकता है। प्रतीक, नहीं, जैसा गुरुजी ने बताया है वैसा ही करूँगा। शुरू में
कम, बाद में अधिक कसरत करूँगा। बच्चों, इसी संवाद के आगे मैंने 2 संवाद और लिखने को आपको दिए हैं। अपनी कॉपी में लिखें कि समय के महत्व से संबंधित अपने पिता और पुत्र के बीच का संवाद, या दूसरा है हमारा मोबाइल फ़ोन से दुरुपयोग पर मित्र के बीच का संवाद। ये दोनों अपनी कॉपी में लिखें।